अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें कहता है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आते हैं ना, उनके प्रोडक्ट और सम को फाइंड करें। तो आपको पता है कि रूट क्या होता है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके जो सोल्यूशन सेट में हम लिखते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रूट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना फैक्टराइजिंग मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसको हम डायरेक्ट इसके सम और प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे इनके फार्मूलाज के ज़रिए। जैसे कि सम ऑफ रूट है ना, इसका फार्मूला है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, इसका फार्मूला क्या है, c/a। ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहता है कि x² - 5x + 2 = 0। तो हमें पता है जो एक्स के स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास ये होता है, यहाँ पर आ गया a = 1। और जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या है, b आ गया -5। और जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास होता है c, और यहाँ पर आ गया c = 2। तो सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या है, -b/a। ठीक है, ये आपने फार्मूला जो है ना ये याद कर लेना है। तो अब ये माइनस जो है फार्मूले का आ गया, और b हमारे पास क्या है -5, और a क्या है 1। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 5 आ गया। और ओवर में हम 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फार्मूला है, c/a। ठीक है, तो c हमारे पास क्या है 2, यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। और a में क्या है 1, यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गया 2। इसके नीचे भी अगेन 1 है, तो लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है -4x² - 6x - 2 = 0। x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास a आ गया -4, और b आ गया -6, और c आ गया हमारे पास -2। और सम ऑफ रूट का क्या फार्मूला है, -b/a। तो माइनस ये फार्मूले का, b हमारे क्या पास है -6 ओवर a क्या है -4। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, और साथ में आ गया 6 ओवर में क्या है -4। तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो इसके साथ माइनस है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख लें तो भी हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, 3/2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास क्या है, c/a। तो c हमारे पास है -2, और जो a है वो है हमारे पास -4। ठीक है, ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारे पास 1/2। उसके बाद पार्ट 3 करेंगे, 5x² - 2x + 2 = 0। इसमें a है हमारे पास 5 और b है -2 और c हमारे पास क्या है 2। और सम ऑफ रूट हम करेंगे, वो उसका फार्मूला है हमारे पास -b/a, और ये माइनस आ गया फार्मूले का, और b की क्या वैल्यू है -2 ओवर a की क्या वैल्यू है 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये ऊपर आ गया 2/5। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में फार्मूला है c/a। c है हमारे पास 2 और a हमारे पास क्या है 5। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। उसके बाद है पार्ट 4। इसमें है -4x² - 8x - 9 = 0। a आ गया हमारे पास -4, b आ गया -8, और c हमारे पास आ गया -9। सम ऑफ रूट का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल -b/a। माइनस आ गया हमारे पास फार्मूले का, और b हमारे पास है -8 ओवर में है -4 a की वैल्यू। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 ओवर में क्या है -4। तो ये आ गया हमारे पास 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो साथ में इसकी आ गया -2। ऊपर वाले के साथ माइनस और नीचे वाले के साथ हो, फिर बाद में जब हम लिखते हैं ना तो ये हमारे पास माइनस कॉमन आ जाता है, यानी कि ये दोनों के साथ होता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। पार्ट 5 है 16y² - 17y - 12 = 0। तो y² के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 16 है, a = 16, और जो y के साथ है वो हमारे पास -17, और c कांस्टेंट है, यानी कि c हमारे पास आ गया -12। सम ऑफ रूट का क्या फार्मूला है, -b/a। तो माइनस ये हमारे पास फार्मूले का,
और बी की क्या वैल्यू है -17 ओवर ए की क्या वैल्यू है 16। तो ये पास हो गया माइनस माइनस +17 ओवर 16। और ये जो है 16 तो हमारे पास 4 के टेबल में भी आ जाता है, 2 के भी, 8 के भी टेबल में, लेकिन 17 नहीं आता, तो इसलिए ये कट नहीं होते, ठीक है ना। तो उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास आ गया सी ओवर ए, ठीक है। तो सी हमारे पास क्या है -12 और ए हमारे पास है 16। तो ये हमारे पास कट हो जाएंगे 4। इनको ना एक ही टेबल के साथ कट करवाते हैं। अगर इसको हम 4 से करवा रहे हैं ना कट, तो इसको भी 4 से ही करवाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 4 4 ज़ार 16 और ये 4 3 ज़ार 12, ठीक है। तो इसके साथ माइनस है, ये हमारे पास माइनस आ गया 3/4। पार्ट 6 है 0.3x² -7.7x + 1.8 = 0। x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास a है, a = 0.3, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है b, ये है -7.7, और c है हमारे पास 1.8। और इसके बाद हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फार्मूला है -b/a। ये माइनस फार्मूले का b की वैल्यू है हमारे पास -7.7, ये यहाँ पर पुट कर ली, ओवर ए क्या है हमारे पास 0.3। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7.7 ओवर 0.3। और जब इसको कैलकुलेटर के साथ करेंगे 7.7 डिवाइडेड बाय 0.3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.67। उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फार्मूला है c/a। c हमारे पास है 1.8 ओवर a है हमारे पास 0.3। तो जब हम कैलकुलेटर से इसे करवाएंगे डिवाइड 1.8 को 0.3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6।